नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणब रोंगपी। एक दौर था जब दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचार का इंतजार पूरा भारत किया करता था। दिन भर की खबरों को सीमित समय सुना जाता था, वो भी बेहद सादगीपूर्ण ढंग से। तब दर्शकों को लुभाने के लिए न तो न्यूज़ एंकर को चीखने की जरूरत होती थी और न ही बेवजह 15 सेकंड की फुटेज से आधे घंटे तक खेलने की जरूरत होती थी। तब समाचारों का मतलब होता था दिन भर की घटनाओं को दर्शकों के समक्ष बिना किसी ने जी रहा है, ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण परोसा जाना। समाचार जैसे होते थे उन्हें वैसे ही प्रस्तुत कर दिया जाता था, फिर भी पूरा देश बहुत ही चाव से उन्हें देखा करता था। 80 के दशक के आखिर तक आते आते जब दूरदर्शन घर घर पहुंचा, तब समाचारों को पढ़ने वाले न्यूज रीडर इन समाचार वाचक हर घर का हिस्सा बन गए। वो दौर था जब दूरदर्शन पर उच्चारण तथा प्रस्तुति बहुत मायने रखती थी। तब माता पिता बच्चों से समाचार देखने को कहते थे ताकि बच्चे सही उच्चारण को समझ सके। लोग उनके बोलने के अंदाज से लेकर उनके पहनावे और लुक के भी दीवाने हो गए और ये सिलसिला 90 के दशक तक जारी रहा। आज के वीडियो में हम आपको उसी दौर के न्यूज़ रीडर की याद दिलाने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। कई समाचार एंकरों ने 1990 के दशक के दौरान दूरदर्शन पर मान्यता प्राप्त की। उल्लेखनीय आकारों में सलमा सुल्तान, रिनी साइमन खन्ना, निधि रविंद्रन, अविनाश कौर और प्रतिमा पुरी शामिल थे। ये एंकर उनके अलग अलग शैलियों और भारतीय टेलीविजन समाचारों में योगदान के लिए जाने जाते थे। यहाँ उनमें से कुछ पर अधिक विस्तृत नजर है। सलमा सुल्तान एक प्रतिष्ठित समाचार एंकर था जो उनके कंपोजर और ग्रेस के लिए जाना जाता था। एक आंसू थे जो बेतहाशा बह रहे थे, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। रिनी साइमन खन्ना, उन्होंने मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन प्रस्तुत किए और दूरदर्शन पर विभिन्न शो के मेजबानी की। Common people, people who are perhaps not a politician or a निधि रविंद्रन, उन्होंने 1990 के दशक के दौरान एक समाचार एंकर के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। And I married him now almost 50 years ago. अविनाश कौर, वो एक प्रस्तुता थी जो अपने मुस्कुराते हुए सुरुचिपूर्ण सरियों और बारीकारीने से बांधे बालों के लिए जानी जाती थी, जिसने उसे टीवी पर एक लोकप्रिय चेहरा बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से बुधवार के दिन अलग अलग मुलाकात करेंगे। प्रतिमा पुरी, वो दूरदर्शन पर पहले न्यूज रीडर थे। गगारिन और श्रीमती गगारिन का आज हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि मेजर गगारिन पहले आदमी हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए।